सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग बेसिकली जो कर रहे थे दैट इज़ नेशनल इनकम, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड NY। अगर एक प्रॉपर सेंसेस में बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, NNP एट FC। इसे हम क्या कहते हैं, NNP एट FC। दैट नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 methods: वैल्यू एडिड मेथड, एंड इसी वैल्यू एडिड मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। और इस मेथड के थ्रू हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, वी कैन गो टू GDP एट MP, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है। नेक्स्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज आर इनकम मेथड। और इस मेथड में मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, इनकम मेथड से जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे दैट इज NDP एट FC। ओके, दिस NDP एट FC इज बेसिकली कॉल्ड, हम इनकम मेथड से किस पे जाना है, जाना हमने NNP एट FC से है। जैसे वैल्यू एडिड मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाते थे, GDP एट MP, हम इस इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, NDP एट FC। ओके, और इस NDP एट FC को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक सिंपल सा सेंस है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं करना, COE/OS प्लस MISC। COE stand for compensation of employee, OS stand for operating surplus, MISC stand for मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट NDP एट FC को, NDP एट FC को हम लोग एक नाम से और कह सकते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, यानी कि अगर आपको बोले, जैसे NNP एट FC को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं ना, NNP एट FC को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो NDP एट FC को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी का ही नाम है, किस किस का कुछ कुछ का नाम है हमारे पास। तो नेशनल इनकम की ऑल ओवर कितना कमाया गया, और डोमेस्टिक इनकम विद इन इंडिया कितना कमाया गया। तो NDP एट FC इज बेसिकली कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी इट इज़ कॉल्ड नेट डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको नेट डोमेस्टिक इनकम की जगह वो बोले, फाइंड कर लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। सी क्वेश्चन आ सकता है कई बार, and they can ask you, instead of writing NDP at FC, GDP at FC, NDP at MP, ठीक है, they can just go like कि just find out domestic income, and then they says कि find out net domestic income or just find out gross domestic income. So in that case आपको ध्यान रहना चाहिए कि net domestic income का मतलब होता है NDP at FC। नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, NDP एट FC। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि हमें नेट को चेंज करना है ग्रॉस में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हमारे पास हो जाता है GDP एट FC। ओके गाइस, आप देख सकते हैं NNP एट FC नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो इसमें से अगर मैं इंटरनेशनल इनकम को हटा दूं तो डोमेस्टिक रह जाएगी, दैट विल कॉल द डोमेस्टिक इनकम। सो नेट डोमेस्टिक इनकम इट बेसिकली द डोमेस्टिक इनकम। एंड अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मुझे नेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली अगर क्वेश्चन में हमें आता है कि नेशनल इनकम निकालो, तो हमें फाइंड आउट करना होता है NNP एट FC। बट अगर क्वेश्चन में हमें आ जाए डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो हमें NDP एट FC फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड क्वेश्चन में आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो GDP एट FC फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, सो आपको ये थोड़े से नेम्स हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको उस टाइम पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा, ये तो पहला मेथड हो गया, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। नाउ वी हैव द थर्ड मेथड, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग आज पहले हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल जस्ट गो फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारा क्या है, थर्ड मेथड है। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में बात किया था इनकम मेथड का, तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इनकम मेथड को यूज़ करते हैं तो हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं NDP एट FC द फैक्टर इनकम।
और इसके अंदर 3 कंपोनेंट है बस, COE, OS, MI, SC। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट स्टैंड COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इट इज़ समथिंग जो आपके बॉस आपको देते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज in cash and kind, and the next one is the employer, it is the ER जो आपके बॉस देते हैं, employer contribution to social security scheme। ओके, इन दोनों को मैं टोटल करूंगा तो मेरा COE आएगा। इसका मतलब क्या है, COE यू कैन से फॉर wages and salaries in cash and kind plus employer contribution to social security scheme (SSS). अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट, आप देख सकते हैं मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए COE, मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, COE। तो अगर क्वेश्चन में 30 और 40 ये गिवन है तो आई जस्ट फाइंड आउट 70। बट अगर मुझे 70 डायरेक्टली गिवन है, बट अगर आप समझिए, अगर मुझे ये डायरेक्टली गिवन है तो ये दोनों पार्ट्स फाइंड आउट करना मेरे लिए इररेलेवेंट है। ठीक है, तो आपको इन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको COE भी दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दे रखा है। तो जब मेरे को COE दे दिया, मेरे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही दे दिया, तो मुझे रेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली COE के अंदर 2 पार्ट्स हो गए। देन द नेक्स्ट वी हैव द ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको सिंपल सा बताया था, ये आपका फर्दर थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइडेड है। पहले ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड द रेंट एंड रॉयल्टी, second is called the interest, and third is called the profit. And profit is further subdivided into 3 parts. One is basically called, profit is subdivided into corporate tax, that means जब हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, that is called the corporate tax. Second is called the distributed profit, वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो क्या होता है जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। सो कॉर्पोरेट टैक्स को यू विल ऑल्सो कॉल्ड इनकम टैक्स और द डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को वी विल से डिविडेंड, एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। सो नाउ वी हैव द पॉइंट कि हमें चाहिए OS। अगर डायरेक्टली गिवन है तो ये जितना सब कुछ बनाया सब इररिलेवेंट हो जाता है। बट लेट्स से OS डायरेक्टली नहीं गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, या प्रॉफिट की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड गिवन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इस वाले स्टेज से प्रॉफिट तक जाएंगे और फिर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट की स्टेज से OS पे जाएंगे। ठीक है, क्लोज करते हुए जाना है, पहले इन 3 को क्लोज करके इन 3 तक पहुंचना है, फिर इन 3 को क्लोज करके OS तक पहुंचना है। थर्ड आपका होता है MISC, वो आपको क्या होता है, डायरेक्टली गिवन होता है। वो आपको क्या होता है, डायरेक्टली गिवन होता है। मोस्टली बहुत ही रेयर कोई चांस है जहाँ पर आपको MISC का ब्रेकअप है। MISC का कोई ब्रेकअप नहीं है। दे विल से इट मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अदरवाइज दे सिंपल से मिक्स हटा देंगे, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम इज दिस। सो दे जस्ट चेंज द नेम इटसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चेंज नहीं होता। सो ये हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने फटाफट इसे गो थ्रू कर लिया। अब हम लोग फटाफट क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट इनकम मेथड। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड से ही करेंगे। और द सेम जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ें मुझे चाहिए, लेट्स से हम वी आर डूइंग विद द इनकम मेथड, तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम सिर्फ उनको यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट उसने जो मर्जी लिख रखा हो, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ यूज़ करना है। ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द क्वेश्चंस। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे। ओके, आपको नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पे जाना है। तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डेप्रीसिएशन ऐड करना है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ COFC।
तो क्योंकि डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो वी विल जस्ट ऐड विथ डेप्रिसिएशन. सो 62,000 इज देयर. डेप्रिसिएशन की फिगर कितनी है? 918 1700. ठीक है, सी दैट इज 1700. तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट 1700 को यहाँ पे ऐड बैक कर लेंगे. तो 62,000 प्लस 1700 आपके पास कितना आ गया? 63,700. ओके, कितना आ गया? 63,700. सो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया. देन वी हैव नेट नेशनल इनकम. देन वी हैव अ नेशनल इनकम, और वो तो हमारे पास नेट ही होती है, NNP@FC. तो नाउ यू कैन सी, आप किसी से भी जा सकते हैं, आप GDP से भी जा सकते हैं, आप NDP से भी जा सकते हैं. तो इट्स क्वाइट गुड. अगर हम कंपेयर करें तो ऊपर N और D है, यहाँ पर हमें G और D को चेंज करना पड़ेगा. तो वी आर जस्ट टेकिंग NDP@FC. तो NDP@FC हमें गिवन है, हमें NNP@FC पे जाना है. तो नेट से नेट पे जाना है, कोई चेंज नहीं. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है. तो प्लस कर लेंगे हम लोग NFIA, नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यू विल ऐड इट. अब आप देखिए NDP@FC दिया हुआ है, नाफिया हमें दिया होगा इधर, ये दिया है जी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दिया है -300. हमें कितना दिया हुआ है? -300. तो हमने क्या करना है, सिंपल. ओके गाइस, तो फर्स्ट पॉइंट NDP@FC जो था 62,000 था, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो हमने सी पार्ट किया था, इधर 62,000 आ जाएगा. देन प्लस माइनस -300. तो नाउ इट विल कम 62,000 प्लस माइनस -300, इट विल कम 61,700. अब हमारे पास NNP@FC कितना आ गया? 61,700. तो जिस टाइम पे हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो ओवर हेयर ऑल्सो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा. NNP@FC आ जाएगा हमारे पास 61,700. देन वी हैव IT सेम 9,000 माइनस सब्सिडीज 1,800. सो इट विल कम 61,700 प्लस 7,200. तो 61,700 प्लस 7,200 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 61,700 प्लस 7,200 68,900. ठीक है. एंड गाइस प्लीज़ कोई बीच में कैलकुलेशन एरर हो जाता है तो आप अपना म्यूट हटा के मुझे बता दीजिए कि ये ठीक है ना. ओके, अब हम उस क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो हम लोगों ने आपको कहा था करने के लिए. सो फॉर NNP@MP हमने करना क्या है, सिंपल सा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है. और अगर आप देखें तो हमें चीज़ें क्या दे रखी हैं, इनकम मेथड की दे रखी हैं. तो हमें अगर इनकम मेथड की दे रखी है तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर पाएंगे NDP@FC. सो वी स्टार्ट, वी जस्ट राइट NDP@, तो डोमेस्टिक इनकम क्या क्या होता है, COE, द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS प्लस MISC. सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ढूंढना है क्या इन तीनों की जो मेन फिगर है वो दे रखी है. अगर वो दे रखी है तो डायरेक्टली पुट दैट. ठीक है, फिर आपको बाकी जो बाइफिकेशन पार्ट्स हैं उन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट अगर नहीं दे रखी है तब फिर हम लोग क्या चलेंगे, बाकी पार्ट्स पे चलेंगे. तो सबसे पहले देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, फिर हमारे पास क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हमें COE दे रखा है 800, वी जस्ट गो एंड पुट अप 800. तो यानी कि अब अगर मेरे पास वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड आए या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आए तो मुझे दोनों की नीड नहीं है. अच्छा, आगे चलते हैं OS पे. तो अगर हम पूरे उसको देखते हैं, डिविडेंड, रॉयल्टी, नेट करंट, कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर एंड नेट इनडायरेक्ट, तो मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा. तो व्हाट आई विल डू, मैं ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या बना लेता हूँ, एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ. आई जस्ट राइट वर्किंग नोट and write operating surplus. अब देखिए आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पता है कैसे निकलता है, आप इसको उसी जो फ्लो चार्ट है उसी फॉर्मेट में बना लें कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज कॉल्ड corporate tax, second is called dividend,
दैट मीन्स जिसे हम बांटेंगे, एंड थर्ड इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग के सामने हमने क्या लिख देना है? 20। ओके, आगे देखिए हमें क्या गिवन है। आगे हमें गिवन है रेंट 300, डिविडेंड 100, रॉयल्टी 40। तो रेंट चाहिए 300, तो हमने क्या किया, रेंट के आगे हम जाएंगे और हमने लिख दिया 300। रॉयल्टी हमें 40 दे रखा था, तो हमने रॉयल्टी के आगे 40 लिख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड हमें कितना दे रखा है? 100 का, तो हमने डिविडेंड के आगे कितना लिखा? 100 लिख दिया। आगे चलिए, उसके बाद उसने दिया नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड। ठीक है, नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड है। आप देख सकते हैं ये करंट ट्रांसफ़र है, ऐसी हमने कोई बात नहीं करी है किसी के अंदर, तो ये नहीं चाहिए। देन वी हैव अ कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 50, इंटरेस्ट ऑफ 400। कॉर्पोरेट टैक्स कितने का है? 50 का। इंटरेस्ट कितने का है? 400 का। तो कॉर्पोरेट टैक्स के सामने आपने डाला 50, इंटरेस्ट के आगे आपने डाला 400। अब आपको देखिए क्या करना है। हम लोगों ने लगभग सभी कुछ ले लिया जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था। डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी नहीं चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी अभी नहीं चाहिए। सो नाउ आप 50 को, 100 को और 20 को प्लस करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 100 इज़ योर डिविडेंड, 50 इज़ योर टैक्स, 20 इज़ योर रिटेन अर्निंग। तो 100, 50 एंड 20 इट विल कम 170। इंटरेस्ट आपको 400 दे रखा है। रेंट एंड रॉयल्टी आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट द ओएस। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। सो 300 फॉर माई रेंट, 40, 340 प्लस 400 इट विल कम 740 प्लस 170 इट विल कम 910। ठीक है, 910 क्या आ गया? इसका ओएस का आंसर आ गया। सो वी जस्ट टेक 910 इन द ओएस पार्ट। 910 इज माई ओएस। नेक्स्ट वी हैव मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप देखें तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अगर नहीं दे रखा तो इट विल कम 0। सो नाउ NDP एट FC कितना आ गया हमारे पास? NDP एट FC आ गया हमारे पास 910 प्लस 800, इट विल कम 1710। कितना आ गया हमारे पास? 1710 आ गया। अब ना पॉइंट इज दैट 1710 आ गया NDP एट FC, बट हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था NNP एट MP। हमें क्या निकालना है? NNP एट MP। वी जस्ट राइट NNP एट MP। हमने क्या निकाला है? NDP एट FC। तो नेट से नेट पे जाना है, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हमने क्या करना है? प्लस NFIA। हमें क्या करना है? प्लस NFIA। एंड देन FC से MP पे जाना है तो हमें क्या करना है? प्लस NIT। FC से अगर MP पे जाना है तो आपने क्या करना है? प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नाउ NDP एट FC आया हमारे पास 1710। NFIA हमें चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आप ऊपर देखिए तो देखिए क्या दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको 10 दी हुई है, और ये दिया है नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड। ये इसका कोई नेगेटिव नहीं है। कहीं आप देखें टू अब्रॉड लिखा है तो नेगेटिव होगा, और ऊपर और नीचे इन दोनों को प्लस माइनस कर दें। ये दोनों फिगर्स अलग अलग हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। देखिए ऊपर लिखा है नेट करंट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है जस्ट यू कैन से विदाउट एनी कंसिडरेशन, और यू कैन से कि जब हम बात करेंगे इसके बारे में, थ्योरी हम पढ़ेंगे कि वन साइडेड होता है। जैसे आप किसी को गिफ्ट भेजते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। बाहर कोई गया हुआ है अर्निंग करने के लिए, वहाँ से कमा के घर वालों को पैसे भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो आपके लिए इस वाली उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज़ ये आपको दिया ही नहीं हुआ, आपको इसका कुछ भी नहीं करना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 10 है। तो हम लोगों ने क्या करना है? 10 ऐड कर देना है, प्लस NIT स्टैंड फॉर IT माइनस सब्सिडीज़। बट आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही दे रखा है, यानी कि हमें NIT ही दे रखा है, तो हमने प्लस कर लेना है 60। सो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा? 1710 इज़ आर NDP एट FC। इसके अंदर प्लस कर लीजिए 10,
एंड प्लस कर लीजिए 60, तो हमारे पास आ जाएगा 1780। 1780 क्या आ गया हमारे पास, NNP@MP, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ओके गाइस, इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमें दिया हुआ है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो सबसे पहले तो इसे हम ER ही मानेंगे, दैट इज़ ये एम्प्लॉयर का ही गिवन है। ओके, तो हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है NDP@FC। और कैसे फाइंड आउट होता है, COE प्लस OS प्लस MISC। तो जो हमें डायरेक्ट गिवन है हम पुटअप कर लेते हैं। हमें सबसे पहले सिर्फ एक मिक्स इनकम है जो डायरेक्ट गिवन है 4000। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 400 ये गिवन है, तो हमने इसको 400 डायरेक्ट डाल दिया। अब हमारे पास जो गिवन नहीं है वो देख लेते हैं। COE, हमें पता है COE क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसका पार्ट क्या होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एंड प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो अगर आप देखें तो पहले हमें इसमें COE के पार्ट में वेजेस दे रखा है, यहीं COE का पार्ट है, रेंट OS का पार्ट, इंटरेस्ट OS का पार्ट, डिविडेंड OS का पार्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट OS का पार्ट एंड ये COE का पार्ट, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, वी नो लेट्स से COE क्या है, वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो हमें वेजेस कितना दिया हुआ है, वेजेस हमें दिया हुआ है 10,000 और मिक्स इनकम कितना दिया है 400, सॉरी हमें तो मिक्स इनकम चाहिए, ये भी कितना दिया हुआ है 400। सो 10,000 एंड 400 हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल कम 10,400। हमारे पास जो फिगर आ गई वो कितनी आ गई, 10,400 आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OS यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। अब अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो 10,400 हम इधर लिख लेते हैं। अब हमें OS चाहिए, तो OS हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें OS का सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। वी जस्ट राइट OS में हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। वन इज रेंट एंड रॉयल्टी, सेकेंड इज इंटरेस्ट, थर्ड इज प्रॉफिट। Now profit के we have further 3 parts, corporate tax, dividend and इसमें हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है इसलिए हम वही लिख रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब जो दे रखा है हम उसको पुटअप कर लेते हैं। सबसे पहले रेंट दिया है हमें 5,000, इंटरेस्ट दिया है 400, तो हम लोग रेंट के पॉइंट पे डालेंगे 5,000, इंटरेस्ट पे डालेंगे 400। ओके, आगे हमें क्या दे रखा है, सो हमारे पास रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड दे रखा है 3,000। तो हमारे पास जो डिविडेंड है उस कॉलम में हम लोग कितना डालेंगे, उस डिविडेंड के कॉलम में हम डाल लेंगे 3,000। ये आ गया 3,000। नाउ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज आर 200, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आ जाएगा हमारे पास 200। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400। अगर कुछ ना गिवन हो, जैसे इस केस में रॉयल्टी नहीं गिवन है, तो वी विल टेक इट 0, ज़रूरी नहीं आपने सबको एडअप करना है। सो 3,000, 200, 400, ये हो गया आपका 3,600, ठीक है। 3,000, 200, 400, ये हो गया हमारे पास 3,600 एंड देन वी हैव 3,600 एज प्रॉफिट, 400 as interest and 5,000 as rent.
सो हमारे पास OS की वैल्यू कितनी आ गई, 9000 आ गई। ये आ गया। तो हमारे पास NDP एट FC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,400 प्लस 9,000 प्लस 400, तो 19,800 आ गई हमारे पास NDP एट FC की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम भी निकालना है, यानी कि हमें NNP एट FC भी निकालना है। तो NDP एट FC में से हम क्या करें, नेट से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NFIA प्लस करना पड़ेगा। सो 19,800 आपका NDP एट FC हो गया, एंड NFIA आपको दिया हुआ है, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप 1000 इसमें प्लस कर देंगे, यू विल गेट 20,800। सो 19,800 प्लस 1000, 20,800। ठीक है गाइस, ये इसका आंसर है। जिसने नहीं किया हो प्लीज़ वो कर ले। एंड मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल ये ना लें कि यार ये ऐसे ही नहीं आएंगे। इनकी जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस बाय। हम लोगों ने अब 2 टॉपिक कर लिए हैं। वन इज़ आवर प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडिड जिसे कहते हैं, इनकम मेथड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी विद द एक्सपेंडिचर मेथड। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू, बाय।